हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा कहते हैं भाई, बाकी जीव बीच के जितने, ना मूरख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव रहे, जो ना ज्यादा ज्ञानी थे ना ही ज्यादा बुद्धिमान थे, उनकी हालत ऐसी रही कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ चले गए, बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ चले गए, बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठा और कह रहा हम तपस्या कर रहे। उससे जाकर के पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसका यही रिवाज था, यही उसका नियम था। रोज पाठ करता था और जब तक दिया बुझ न जाए वह रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या? दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, क्योंकि संकल्प ले रखा था, लेकिन भूख से इतना परेशान हो गया, अंत में दिया बुझा करके और रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा है। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया और किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही
पूरी रामायण बनाकर रख दी थी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए और कोई मेरे भेद को ना जानने पावे। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग और कोई न लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय में, किसी को शिवालय में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि का दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था, जब तक तुम्हारे रोए का एक एक बाल नहीं टूट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और तुम्हारे रोए का एक बाल एक कल्प पर्यंत बाद टूटेगा। इतनी लंबी अवधि पाने के बावजूद भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनाई। उनका ये मानना था कि जब हमको इस संसार से जाना ही है, एक ना एक दिन संसार छोड़ना ही है, तो हम झोपड़ी बना करके भला क्या करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यही लोमश ऋषि, उनका ये दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कृपा करके दया करके हमको आप समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्य का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मोक्ष की योनि में डाल दिया। मोक्ष कहते हैं मछली को। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई, अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय तीर्थ शवय नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए। जितने भी तीर्थ थे, सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया।
जहां आशा तह वासा, मैंने जल में आशा बांधी, मुझे जल में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भव जल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर पर परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मैंने वृक्ष की योनि में आशा बांधी तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया गया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा, एक जगह पर खड़ा रहा। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, फिर कभी जन्म मरण के बंधनों में ना आना पड़े। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि हे पिताजी, सहस वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीन्हा। और पर दोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म ताही से लीन्हा। प्रेमी भाई बहनों, अंत में लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि अर पुनि व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने अपने पिता यानी ब्रह्मा को जवाब दे दिया। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली।
मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, ये सांसों की पूंजी बर्बाद हो गई। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, इस भवसागर रूपी समुद्र से हम पार हो जाएं, फिर कभी 4 खान 84 लाख योनियों में हमको दोबारा यहां ना आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमशिषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमशिषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ, जाकर थोड़ा दान पुण्य करो। दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, जाकर के तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि जवाब देते हैं कि गौदान की नहा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया गया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके खाया, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। हे पिताश्री, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ में उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता है जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, ये श्वासों की पूंजी बर्बाद हो गई। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मैंने बहुत भटक लिया, बहुत तकलीफ सह ली है। इसलिए हे पिताश्री, दया कृपा करके मुझे कोई आखिरी विकल्प ऐसा बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर इस संसार में हमको ना आना पड़े, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता बतला दो। तब अंत में लोमशिषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि होए लोमशिषि, मेरा ये विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। लोमश ऋषि में कहूं विचारा, संत शरण से होए उबारा। मेरा ये आखिरी विचार है, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में चले जाओ, संत शरण से होए उबारा, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा है, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है,
तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। कि हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न समाज छोड़ने की जरूरत है, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत है। ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर भी गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है, वो ब्राह्मणों के अंदर भी गूंज